मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। भारत और अमेरिका की दोस्ती ने चीन की नींद उड़ा दी है। एलएसी पर पहले ही भारतीय सेना से बुरी तरह पिट चुके चीन को अब यह डर सताने लगा है कि भारत और अमेरिका का गठबंधन कहीं दूसरे देशों की जमीन पर कब्जे का उसका ख्वाब ना तोड़ दे। इसलिए नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक के बाद बीजिंग में कोहराम मच गया। चीन ने आधी रात में भारत और अमेरिका की बैठक को लेकर बयान जारी किया, जिसमें उसने भारत और अमेरिका पर अनगिनत आरोप लगाए। अब चीन एक तरफ तो भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो दूसरी ओर बौखलाहट में अपनी ताकत का तमाशा भी कर रहा है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच समझौता होते ही चीन की सेना आग उगलने लगी है। चीन ने एक साथ आकाश से लेकर समंदर तक युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी कर गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। बौखलाया चीन बरसा रहा है बारूद। आकाश से पाताल तक कर रहा है गोलाबारी। समंदर में बरसा रहा है गोलियां। क्योंकि टूट गया है शी का सुंदर सपना। एलएसी पर बार बार हार से चीन पहले ही बौखलाया हुआ है। अब चीन की बौखलाहट कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि चीन को अब यह डर सता रहा है कि सैन्य मोर्चे पर जबरदस्त पटखनी देने के बाद अब भारत ने उसे कूटनीति के शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया है। चीन के इस डर की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीरें। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका की 2+2 की बैठक से बीजिंग में कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीरें देखकर चीन की सरकार किस कदर तिलमिलाई हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत और अमेरिका की बैठक को लेकर चीन की सरकार ने आधी रात के बाद बयान जारी कर दिया, जिससे चीन की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती की जो इबारत लिखी जा रही है, उससे चीन की नींद इस तरह से उड़ी है मानो रात को सोते वक्त भी चीन की सेना, चीन की सरकार और चीन की मीडिया अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रहे हैं। भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर चीन के चारों तरफ जो घेराबंदी की है, उससे उसकी सेना का भी मनोबल टूट रहा है। ऐसे में दुनिया में अपनी लाल सेना को सबसे ताकतवर बताने वाला चीन अब झूठ और फरेब का सहारा ले रहा है, ताकि उसकी सेना का मनोबल बचाया जा सके। चीन सैन्य मोर्चे पर मात खाने के बाद अब कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत से बुरी तरह पिट रहा है। इस चौतरफा हार ने चीन की लाल सेना के हौसले इस कदर पस्त कर दिए हैं कि सेना के कमांडरों को सैनिकों का हौसला बनाए रखने के लिए ताकत का तमाशा करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है चीन की सेना की ओर से जारी किया गया ये वीडियो। ये चीन की सेना की ओर से जारी किया गया वीडियो है, जिसमें चीन के सैनिक पानी के अंदर जंग का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो चीन की स्पेशल फोर्स के जवानों के अभ्यास का है। जवानों ने पानी के अंदर लड़ाई का अभ्यास किया और पानी के अंदर गोलियां चलाई गई। हालांकि इस अभ्यास में सिर्फ 20 से 25 सैनिक ही शामिल थे, क्योंकि इसका मकसद अभ्यास करने से ज्यादा वीडियो शूट करना था। इस पूरे अभ्यास को शूट करने के लिए चीन की सेना ने फिल्म से जुड़े स्पेशलिस्ट को बुलाया था, जिन्होंने इस वीडियो को तैयार किया और फिर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया। भारत से मुंह की खाने के बाद चीन फरेब और प्रोपेगेंडा के दम पर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह कि आए दिन चीन की सेना सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी कर रही है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 की बैठक से चीन इस कदर बौखला गया कि उसने जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह पर एक साथ युद्धाभ्यास कर गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। पानी के अंदर जंग का अभ्यास करने के साथ चीन की सेना ने आसमान में युद्धाभ्यास का भी एक वीडियो जारी किया है।
इस युद्धाभ्यास में चीन के J-20 लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे। अभ्यास के दौरान चीन के 6 J-20 विमान आकाश में दिखाई दिए। J-20 को चीन अपनी सेना का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बताता है। J-20 के अलावा इस युद्धाभ्यास में J-16 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। ये वीडियो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक के फौरन बाद जारी किया गया। भारत और अमेरिका की बैठक के फौरन बाद चीन ने जल और नभ के साथ साथ जमीन में भी युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया। चीन के एक प्रांत से पानी के अंदर स्पेशल फोर्स के जवानों के अभ्यास का वीडियो जारी किया गया, तो दूसरे प्रांत से आसमान में लड़ाकू विमानों के चक्कर काटने का वीडियो जारी हुआ। लेकिन चीन की तिलमिलाहट यहीं खत्म नहीं हुई। चीन ने अपनी थल सेना के भी युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया। ये चीन के शिनजियांग प्रांत में चीन की सेना के युद्धाभ्यास का वीडियो है, जिसमें चीन के सैनिक गोला बारूद बरसा रहे हैं। इस तरह चीन ने एक ही दिन में अपनी जल, थल और वायु सेना का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। चीन की ओर से ये वीडियो उस वक्त जारी किए गए जब नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों की बातचीत खत्म हुई, जिससे ये साफ हो जाता है कि भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। शी जिनपिंग अपनी ताकत दर्शा रहा है। शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को यह बता रहा है कि जैसे भी हालात हो, चीन इस वक्त काफी सशक्त है और चीनी सेनाएं अमेरिका और उसके साथियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसीलिए शी जिनपिंग यह युद्ध अभ्यास करवा रहा है। चीन की सेना के झूठे शक्ति प्रदर्शन की सभी तस्वीरें चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए जारी की गई। दरअसल चीन की सरकार अपने मीडिया की आड़ में रहकर ही राजनीति और कूटनीति के पैतरे चलती है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कराकर चीन की सरकार और सेना ने चुप्पी साधा। चीनी मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का है। इस वक्त चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ काफी विरोध और आक्रोश है, लेकिन यह वक्त उस आक्रोश को दूर रखने का है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि वो आक्रोश उजागर हो। उसको दबाने के लिए और लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। चीन की सेना ने युद्धाभ्यास के वीडियो जारी करने का सिलसिला LAC पर भारत से पटखनी खाने के बाद तेज कर दिया है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच हुई बातचीत के बाद तो चीन बौखला ही गया है और एक ही दिन में उसने 3 वीडियो जारी कर दिया। इसके साथ ही चीन ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर निशाना साधा गया। 美方提出的印太战略，鼓吹的是早已过时的冷战思维，推行的是集团对抗和地缘博弈，维护的是美国的主导地位和霸权体系。我们敦促美方的一些政客摒弃冷战思维和零和博弈的思想，停止炒作所谓的中国威胁，停止挑拨地区国家间关系，破坏地区和平稳定的。 चीन भारत और अमेरिका की दोस्ती से तो बौखलाया ही हुआ है, उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे भारत की बढ़ती ताकत की वजह से है, क्योंकि दुनिया में भारत के बढ़ते कद की वजह से चीन का सुपर पावर बनने का ख्वाब टूटता चला जा रहा है, जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे बड़ा सपना भी कहा जाता है। चीन का सुपर पावर बनने का सपना जिस तरह से बिखर रहा है, उसी तरह से उसकी बौखलाहट भी अब बढ़ती जा रही है। अब चीन ने हथियारों की रेस शुरू कर दी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में साफ हुआ है कि चीन अब खतरनाक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, जिसमें परंपरागत हथियार तो हैं ही, साथ ही गुपचुप चोरी छिपे तरीके से वो रासायनिक और जैविक हथियार भी तैयार कर रहा है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी भी मिली है कि वो अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में भी अब बढ़ोतरी कर रहा है। चीन अपनी लाल सेना को दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना कहता रहा है। इसी झूठे दावे से वो दुनिया के बहुत से कमजोर देशों को धमकाता आया है, लेकिन भारत के जवानों ने लाल सेना को 1-2 बार नहीं बल्कि आधा दर्जन बार LAC पर पटखनी दी है, जिससे चीन की सेना की ताकत की पोल भी खुल गई और ये साफ हो गया कि कागजों पर भले ही चीन की सेना ताकतवर नजर आए, लेकिन असलियत में वो काफी कमजोर है।
कागजों पर देखा जाए तो चीन की सेना में कुल 23 लाख सैनिक हैं और उसके रिजर्व सैनिकों की संख्या 14 लाख है। चीन के पास 6,500 टैंक हैं। तोपखाने के मामले में भी चीन कागजों पर मजबूत ही दिखता है। चीन के पास 6200 तोप मौजूद है। वायुसेना की ताकत देखी जाए तो उसके पास कुल 3200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सभी तरह के विमान शामिल हैं। चीन की नौसेना के पास 68 पनडुब्बियां हैं और 777 पानी के जहाज हैं। इसमें सभी किस्म के पानी के जहाज शामिल हैं। परमाणु बमों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक चीन के पास 290 परमाणु बम मौजूद हैं। वहीं चीन के मुकाबले भारत की फौज की बात की जाए तो भारत कहीं भी चीन से कमजोर नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के हथियार और गोला बारूद का जखीरा, जो बेहद उन्नत किस्म का है और ये रणनीतिक जरूरतों को भी पूरा करता है। भारतीय सेना में कुल 14 लाख सैनिक हैं और रिजर्व सैनिकों की संख्या 28 लाख है। भारतीय सेना में टैंकों की संख्या 4,426 है, जो कि सेना के पास 7,414 तोप है। वायुसेना की बात की जाए तो भारत के पास कुल 2,082 विमान हैं, जिसमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। नौसेना में पनडुब्बियों की संख्या 16 है और पानी के कुल जहाज 220 हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भारत के पास 130 परमाणु बम। चीन भारत की सेना की ताकत तो पहले ही जानता था। डोकलाम, गलवान और फिर पैंगोंग में भारतीय जवानों से मात खाकर वो भारतीय सेना के बुलंद हौसलों से भी अच्छी तरह वाकिफ हो गए। इसके बाद चीन ने भारत की ताकत और दुनिया में बढ़ते कद पर लगाम लगाने के लिए साजिशों का जाल तैयार करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले ही भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर उसके इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया कि जिसमें चीन उलझता चला जाता। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट सरकार बुरी तरह डरी हुई है। भारत और अमेरिका के रणनीतिक गठजोड़ ने चीन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर चीन के विस्तारवाद पर कुठाराघात कर रहे हैं। चीन को घेरने के लिए भारत और अमेरिका ने सिर्फ स्क्वाड ही नहीं, बल्कि चीन के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भी एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान जैसे देशों को साथ लेकर भारत और अमेरिका चीन को घेरने की तैयारी में है। अमेरिका ने तो ताइवान को मजबूत बनाने के लिए उसे ऐसी खतरनाक मिसाइलों की आपूर्ति शुरू की है जिससे चीन भड़क उठा है। भारत और अमेरिका की दोस्ती से बौखलाया चीन। Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency, nor to freedom of navigation, the foundation of a free and open and prosperous Indo-Pacific. अमेरिका ने आईना दिखाया, चीन तिलमिलाया। Upholding the rules-based international order, respecting the rule of law and freedom of navigation in the international seas, and upholding the territorial integrity and the sovereignty of all states are essential. सुपर पावर बनने का शी का सपना चकनाचूर। इधर हैदराबाद हाउस में भारत और अमेरिका के बीच अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उधर बीजिंग में हड़कंप मच गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के भारत दौरे से चीन बुरी तरह तिलमिला गया। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच मजबूत होती दोस्ती ने चीन के होश उड़ा दिए। विस्तारवाद के रास्ते पर चल रहे चीन को जैसे करंट लग गया। अमेरिका ने एलएसी पर चल रही तनातनी और चीन की मंशा पर सवाल क्या उठाए, चीन बुरी तरह बौखला गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका एशिया में चीन को घेरने के लिए भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत और दूसरे देशों का एक गठबंधन तैयार कर रहा है। अमेरिका चीन की कम्युनिस्ट सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहा है। अमेरिका चीन के विस्तारवाद के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। भारत का समर्थन अमेरिका को है, जिससे चीन की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की बातचीत और 2 राष्ट्रपति के बदलाव के बावजूद भी हालात नहीं बदले।
भारत और अमेरिका के संबंध उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो एक मजबूत गठबंधन को तैयार करता है। यानी दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। साल 2014 में अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में रिटायर होने से पहले जनरल मार्टिन डेम्पसी ने चीन के बारे में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को जल्द ही चीन का उसी तरह खुलकर सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जैसा शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का सामना करना पड़ा था। मार्टिन डेम्पसी की कही बात आज सही साबित हो रही है। चीन के विस्तारवाद को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी भूल थी, इसका एहसास सुपर पावर अमेरिका को हो चुका है। अमेरिका को पता लग चुका है कि चीन अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन व्यापार के जरिए दूसरे देशों में अपना दखल बढ़ाने की साजिश रच रहा है। यही वजह है कि उसे रोकने के लिए अमेरिका ने अब भारत का दामन थाम लिया है, क्योंकि इकलौता भारत ही है जो चीन के बढ़ते नापाक कदम रोक सकता है। भारत ही है जो चीन को सबक सिखा सकता है। शायद इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने भारत दौरे पर चीन की चालबाजियों का जिक्र किया और उसे पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency, nor to freedom of navigation, the foundation of a free and open and prosperous Indo-Pacific. I'm glad to say that the United States and India are taking steps to strengthen our cooperation against all manner of threats, and not just those posed by the Chinese Communist Party. शी जिनपिंग की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि अमेरिका भारत के साथ आपसी रिश्तों को मजबूती दे रहा है, बल्कि चीन की परेशानी की एक और वजह यह है कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत समेत कई और देशों का एक ऐसा गठबंधन तैयार कर रहा है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। समझिए क्यों। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो भारत के बाद मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा पर गए, जहां वो चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने और उसके खिलाफ पड़ोसी देशों का एक गठबंधन तैयार करने की कवायद करेंगे। चीन को पता है कि अगर इन देशों ने भी उसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी तो एशिया में भारत और अमेरिका के गठजोड़ से पार पाना उसके लिए पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को मुद्दा बनाकर अमेरिका को गीदड़ भभकी दी है। 方提出的印太战略，鼓吹的是早已过时的冷战思维，推行的是集团对抗和地缘博弈，维护的是美国的主导地位和霸权体系。我们敦促美方的一些政客摒弃冷战思维和零和博弈的思想。 दरअसल भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने गलवान घाटी का जिक्र किया था। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे बेल्ट एंड रोड का जिक्र किया था। माइक पोम्पेयो ने कहा था कि चीन ने कोरोना की जानकारी सही समय पर पूरी दुनिया को नहीं दी और चीन दूसरे देशों की जमीन हड़पने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यही वजह है कि चीन चिढ़ गया और उसने अमेरिका को कलह न बढ़ाने की नसीहत देते हुए भारत और उसके बीच जारी गतिरोध से दूर रहने की धमकी दी। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता पर जो टिप्पणियां चीन से आ रही हैं वो चीन की एक तौर से बौखलाहट और एक कमज़ोरी को दर्शाती हैं। अगर चीन समझता है कि वो इस टाइप की टिप्पणी करेगा कि भारत और चीन के बीच चल रहा हालिया गतिरोध इन दो देशों का खाली मामला है, तो मेरा मानना है कि ये समझ थोड़ी उसकी ठीक नहीं है। अमेरिका और भारत की दोस्ती से चीन पूरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हुई 2+2 वार्ता में कई अहम मुद्दों पर आपसी सहमति बनी। मसलन अमेरिका के सैटेलाइट के डेटा से मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ अब नेविगेशन में भी मदद मिलेगी। चीन के साथ सीमा विवाद पर आम राय बनी है, जिसके तहत चीन को पीछे हटने पर मजबूर करने की योजना पर चर्चा हुई। बॉर्डर पर जारी तनाव को देखते हुए अमेरिका के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने की योजना पर बात हुई। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर सहमति बनी। चीन को घेरने के लिए अब अमेरिका और भारत दो महाशक्तियां एक हो गई हैं। उसके बाद से चीन के जो मंसूबे हैं हिंद महासागर के और प्रशांत महासागर के और एशिया के देशों में लोगों पे कब्जा करने का, उस पर एकाएक ब्रेक लग गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मिले थे, तब सितंबर 2018 में भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता हुई थी, जबकि दिसंबर 2019 में दूसरी बार। यह तीसरा मौका था जब भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई। तो इस अहम बातचीत में क्वाड को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। क्वाड का मकसद समंदर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना है, साथ ही ताइवान जैसे उन देशों की मदद करना भी इस गठबंधन का मकसद है जो चीन के जुल्मों का शिकार है। हालांकि चीन को लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। चीन को लगता है कि उसके समुद्री इलाके के आसपास क्वाड अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और भविष्य में चीन के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए चीन इसे अपने खिलाफ अमेरिका की बड़ी साजिश करार देता है। हाल के दिनों में भारतीय नौसेना ने रूस और क्वाड देशों के साथ अलग अलग सैन्य अभ्यास किया है। यही नहीं, बहुत जल्द क्वाड के सभी सदस्य देशों की नौसेनाएं पहली बार समंदर में मालाबार युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। इससे भी चीन के होश फाख्ता हैं। मैं समझता हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो छवि चीन की है और वहाँ से ये जो सेक्टर्स हैं उठ के बाहर निकलेंगे, जैसे कि जापान ने अपने कंपनीज़ को बोला है, अमेरिका ने बोला है, तो मैं समझता हूँ कि क्वाड के जो देश हैं वहाँ पर काफ़ी ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जाएगा, जिससे आर्थिक रूप पे चीन को क्षति मिलेगी और उसी को ध्यान रखते हुए चीन थोड़ा तिलमिलाया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका ताइवान को घातक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। अमेरिका 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को देने वाला है। इस मिसाइल के मिलने के बाद ताइवान की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ताइवान घर में बैठकर पूरे चीन को तबाह कर सकता है। हार्पून मिसाइल करीब 125 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखती है। इसमें लगा जीपीएस इसे अचूक बनाता है। हार्पून मिसाइल 500 पाउंड का बम लेकर जा सकती है। इस सौदे से घबराए चीन ने 21 अक्टूबर को अमेरिका की उन कंपनियों पर बैन लगा दिया जो ताइवान को $1.8 बिलियन के हथियार बेचने वाली थी, जिसके बाद अमेरिका की बड़ी हथियार कंपनियां बोइंग डिफेंस, लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन चीन में कारोबार नहीं कर पाएंगी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रतिबंधों को खारिज करते हुए अमेरिकी कंपनियों को ताइवान के साथ सौदा करने की खुली छूट दे दी। उनके पास उन्होंने हार्पून मिसाइलें भी दे दी हैं और भी बहुत सारे हथियार हैं। छोटा सा देश है, सबको मालूम है कि अपने बल पर वो लड़ाई चीन से नहीं लड़ सकता, लेकिन अमेरिका की ताकत उसके पीछे है। तो अब चीन की समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मनमानी के जो राज उसका पिछले 15-20 साल से चल रहा था, तो अब लगता है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। चीन में अनाज संकट खड़ा हो गया है। चीन की जनता सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है और पूरी दुनिया एक साथ खड़ी होकर इस विनाशकारी शक्ति का दमन करने की तैयारी कर रही है। लेकर आएंगे